वेदा गाई आज अनाद से होती आई धर्मराय के वेदा गाई आज अनाद से होती आई। धर्मराज प्रार्थना करने लगे, महाराज ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये तो अनादि की बात है। वेद और शास्त्रों का यह मत सिद्धांत है। सप्तऋषि जी महात्मा कहने लगे धर्मराज को, क्या सिद्धांत वेद शास्त्रों का? तो धर्मराज कहने लगे, रामे जन्ने पीड़ा एक सत्य तारे, एक कुटुंब में एक दुष्ट ने नरका डारे। राम जन पीड़ा एक सत्य तारे, एक दुष्ट ने नरका डारे, एक दुष्ट ने नरका डारे। बोलो राम जी महाराज। धर्मराज सप्तऋषि जी महात्मा को कहने लगे, महाराज जिस कुल के अंदर कोई भगत होता है, भजन करने वाला, तो वो 100 पीढ़ियां का उद्धार करता है, 100 पीढ़ियां का वो कल्याण कर देता है। एक दुष्ट ले नरका डारे, जिस कुल के अंदर कोई दुष्ट असुर और पापी पैदा हो जावे तो वो उतनी ही पीढ़ियां को नरक में डाल देता है। ऐसी शास्त्रों का और वेदों का भी सिद्धांत है। सप्तऋषि जी महात्मा कहने लगे, तुम्हारा वो दफ्तर का हिसाब किताब लाओ, क्या इनकी आयु पूरी हो गई राजा की? धर्मराज ला करके उनका हिसाब किताब महात्मा के सामने रखा, तो जितनी उनकी शरीर की आयु थी ना, उनमें 1 साल की जो कहते आयु बाकी थी। महात्मा सप्तऋषि जी कहने लगे, भाई इनकी 1 साल भर की उम्र आयु बाकी है, तो पहले इनको क्यों ले आए? जिने समय नारद मुनि आए, आर बढ़ के दप पर दिखलाए। सप्तऋषि जी महात्मा और धर्मराज के ऐसी चर्चा हो रही थी, उस समय नारद जी महात्मा पधार गए। नारद जी जो आकर के और कहने लगे, जिने समय नारद मुनि आए, आर बढ़ के दप पर दिखलाए। आर बढ़ यानी आयु की जो कहते वो हिसाब किताब देखा, तो उनमें 1 साल की उम्र बाकी थी। नारद जी महाराज कहने लगे, धर्मराज साल भर की इनकी आयु बाकी, पे इनको पहले तुम क्यों ले आए? लिखिया में कमती नहीं सासा, ये क्यों घटेगा 12 मासा। फिर सदगुरु जी महाराज, यानी जितनी इनकी आयु थी, जितना सांस जो दम सा, तो इनमें जो कहते हैं वो दम तो पूरा हो गया, परंतु वो समय ना वो साल भर की बाकी थी। नारद जी महात्मा कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ धर्मराज? सांस तो इनका जितना होना था इन आयु का वो सब पूरा हुआ, और वो समय थी ना वो कहते हैं बाकी थी। तो धर्मराज कहने लगे, नारद जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, महाराज जो व्यक्ति भजन करता है, दान करता है, पुण्य करता, सेवा करता है, उनकी आयु बढ़ जाती है,
जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है, अधम कर्म करता है, उनकी आयु यानी उनका साहस जल्दी नष्ट हो जाता है और उनका वो समय बाकी रह जाता है। जिनका ये हिसाब किताब है, पुण्य सुबदे पाप सुगटे ओ मुनि जन छोड़ो हटे। धर्मराज कहने लगे, महाराज आप हट छोड़ दो, ये जीव सब नरक अधिकारी ही है। पुण्य करने से जो कहते आयु बढ़ती है, पाप करने से जल्दी समाप्त हो जाती है। सब बोलो, पुण्य सुबदे पाप सुगटे ओ मुनि जन छोड़ो हटे। ओ मुनि जन छोड़ो हटे। श्री सद्गुरु जी महाराज। धर्मराज मुनि महात्मा को कहने लगे, नारद जी को, महाराज आप हट छोड़ दो, ये तो नरकगामी जीवन नरक में ही रहेंगे। पुण्य करने से जो कहते आयु बढ़ती है, पाप करने से आयु घट जाती है। इस वास्ते ये पाप, इन वास्ते इनकी साल भर की आयु पहले नष्ट हो गई। नारद जी महात्मा कहने लगे, मैंने इस जीवों को वचन दिया है और इस वचनों को लेकर के साल भर के जो लिए उनको वापस मर्त्य लोक में भेजे। साल भर की इनकी आयु घटती है ना, तो साल भर के बाद में वापस लिया ना, कोई बात नहीं। ने विश्वास वचन ऋणे दीना बड़ा बड़ाई पूर्ण कीना। ने विश्वास वचन ऋणे दीना बड़ा बड़ाई पूर्ण कीना। बड़ा रे बड़ाई पूर्ण कीना। बोलो राम जी महाराज। नारद जी महाराज कहने लगे, भाई ये मैं वचन देता हूँ, साल भर के बाद में तुम इनको वापस ले आना, पर साल भर की इनकी आयु बाकी है, तो उतने समय तो इनको वापस कहते हैं जिंदा कर दो, वापस कहते हैं भेज दो इनको। फिर बाद में कोई बात नहीं, तुम वापस लेकर के तुम्हारे जो कहते इस नरक में डाल देना, कोई बात नहीं। तो नारद जी महाराज के कहने से धर्मराज जो है उस जीवों को वापस छुट्टी देते हैं और वापस कहते जीव सारा सज्जित होते हैं। और नारद जी महाराज सब जीवों को उपदेश करते हैं और समझाते हैं। जब मुनि मृत के जीवे लाया कर सजीवते रामे कवाया। जब मुनि मृत के जीवे लाया कर सजीवते रामे कहाया। कर सजीवत रामे काया। श्री सद्गुरु जी महाराज की। नारद जी महात्मा सब जीवों को नरक से निकाले और वापस उनको सजीवित किया, सजीवित करके उनको प्रमोद किया, उपदेश दिया। भजन करो, साल पूरा होने वाला है और साल भर पूरा होता है वही डंडा, वही दुख के जमों का त्रास। तो तत्काल की बात याद थी उनको, तो बेबी कर कभी प्रीति नहीं भाई, जो वैसे है ना जीव को प्रीति होती है। नारद सत्य गुरु भक्ति सिखाई रेत रामायण सब लीवलाई। नारद जी महात्मा फिर उनको उपदेश दिया, राम नाम की दीक्षा दी, राम नाम का महामंत्र दिया और इस महामंत्र का तुम सुमरण करो तो वापस तुमको वो नरक नहीं मिलेगा। और भजन नहीं करोगे तो साल भर तो अभी हो जाएगा, और साल भर पूरा होते वापस वही नरक हो रहे भाई। नारद सत्य गुरु भक्ति सिखाई रेत रामायण
सब लीवलाई। नारद सतगुरु बोलो भगति सिखाई। रेत रामायण सब लीवलाई। रेत रामायण सब लीवलाई। ये सदगुरु जी महाराज। नारद जी महाराज ने भजन की भक्ति की दीक्षा दी, आज्ञा दी। वो तो तत्काल की बात थी, यमराज का त्रास सहन किया हुआ उनका, और फिर ऐसे पहुंचवान सदगुरु मिल गए। रेत रावणे सब लिव लाई। रेत यानी प्रजा और वो राजा सब भजन में लग गए, और ऐसा उन्होंने भजन सुमरण किया। बरसे ये के दोरी दुरे जूता। पितरादि के ले परम पद पंता। बरसे के दोरी दुरे जूता। पितरादि के ले परम पद पंता। पितरादि के ले परम पद पंता। बोलो राम जी महाराज। एक साल, एक वर्ष दोरी दूर जूता। दोरी कहते बेला ने। ऐसे सांस सांस की गति से जो कहते वो भजन किया, स्मरण किया। समय याद थी, साल भर पूरा हो जाएगा, और फिर वही जूता, वही डंडा, यमराज की त्रास। साल भर ऐसा उन्होंने भजन किया। भजन से कहते हैं अपना उद्धार तो करना ही है, परंतु पिछली जो पीढ़ियां का कोई पितर जो लोग है ना, पितरा का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। भजन का ऐसा प्रभाव होता है भाई। यूं अगति अनंत संत जीवे तारे। जीवत शरणे ताई पुण्य मारे। बोलो युगति जीवे अनंत संत तारे। जीवत शरणे ताई पुण्य मारे। जीवत शरणे ताई पुण्य मारे। बोलो राम जी महाराज। संतों का ऐसा प्रभाव है। अधोगति के जो जीव है उन्हीं अनंत जीवों का संत उद्धार कर देते हैं। पर वो कोई जिंदा कहते हैं संतों की शरण, उनको कौन मार सकता है भाई। संतों की शरण में तो आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है। जिनके साहिब से हेत सदा निर्बंध है। जिन्हें संतारो संग वे जीवारे सदा ही आनंद है। सतगुरु साय के अंतरे। सतगुरु साय के संते हमारा। पतित पवन प्रभु भिड़ दे बिचारा। सतगुरु साय के संते हमारा। पतित पवन प्रभु भिड़ दे बिचारा। पतित पवन प्रभु भिड़ दे बिचारा। बोलो राम जी महाराज। जीव का सहायक यानी सहायता करने वाले, मदद करने वाले, जीव का उदार कल्याण करने वाले संत सदगुरु ही है। पतित पावन प्रभु बिरद विचार। परमात्मा पतित पावन है और परमात्मा ही संतों का अवतार लेकर के सदगुरु बनकर के संसार में प्रकट होते हैं। वाणी का ऐसा प्रमाण है भाई।
परमात्मा ही संत बनकर के संसार में आते हैं और जीवों को जगाते हैं, दुखी जीवों को सुखी करते हैं। वाणी का सिद्धांत प्रमाण है। सब बोलो। जम जलम की त्रास से हंसा करी पुकारे, जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकारे, सुखिया साय में आविया ले जन को अवतारे रे, सुखिया साय में आविया। श्री सद्गुरु जी महाराज। जमों की त्रास से, जमों की पीड़ा से जीव दुखी होकर के चिल्लाए, परमात्मा को पुकार की, प्रार्थना की। उस पुकार को सुनकर के परमात्मा सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। उन दुखी जीवों की आवाज सुनकर के परमात्मा संत बनकर के संसार में आए। परमार्थ के कारण प्रभु संत बने आया, परमार्थ के कारण प्रभु संत बने आया, निर्गुण से सगुण भया, दरी है जिन्हें काया, निर्गुण से सगुण। परमार्थ के कारण प्रभु संत बना आया, निर्गुण से सगुण भया, दरी है जिन काया। निर्गुण जो परमात्मा सुगुण बन गए, साकार बन गए और संत का रूप लेकर के संसार में प्रगट भए। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं, सतगुरु साय के संते हमारा, पतित पवन प्रभु बिन दे बिचारा। सतगुरु साय के संते हमारा, पतित पवन प्रभु बिन दे बिचारा, पतित पवन प्रभु बिन दे बिचारा। बोलो राम जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग। जीव का सहायता करने वाले, जीव की मदद करने वाले, जीव का सहयोग, दुख से छुड़ाने वाले संसार में संत सदगुरु ही। दूसरे लोग है ना, वो तो सब सुख में है तब तक अपनी मदद करता है, जब तक आराम में है ना तब तक अपने पास में बैठता, पास में आता है, कुछ पूछताछ करता है। पर जीवन में थोड़ी सी आपत्ति संकट आए वो सब दूर हो जाते हैं। परंतु संत सदगुरु तो परलोक तक साथ चलते हुए, अरे नरक में गए हुए जीवों को जो कहते हैं वहां से छुड़ा दिया, जीवों को मुक्ति दिलाई। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं, अधोगति जो जीवों को ही संत मुक्त कर देते हैं, परंतु जिंदा कोई जीव संतों की शरण है, उनको काल का क्या डर क्या भय है भाई। सब बोलो। यूं अगति संते अनंत जीवे तारे, जीवत शरणे ताई कूण मारे। यूं अगति जीवे अनंत संते तारे, जीवत शरणे ताई कूण मारे, जीवत शरणे ताई कूण मारे। बोलो राम जी महाराज।
अधोगति में गिरे हुए जो जीव उनको ही संत तार देते, कल्याण कर देते हैं। पर जिंदा कोई जीव संतों की शरण में है तो उनको कौन काल कुछ बिगाड़ सकता है। काशी राजा का प्रसंग पूरा हुआ। अब जो आगे राजा जनक का प्रसंग आता है। राजा जनक के प्रसंग में ऐसा बताया है, राजा जनक के जीवन में एक कोई गौ हत्या हो गई। सेम ने नहीं की है, उनके माध्यम से हुई है। एक कसाई गौ को जो मारता, उन कसाई से गौ छूट करके भाग गई। गौ को पकड़ने के लिए कसाई ने पीछा किया, आगे गौ भाग रही है, पीछे वो कसाई दौड़ रहा है। सामने राजा जनक आ रहा था। कसाई ने आवाज किया, रे सज्जन कौन हो तुम सामने आने वाले, इस गौ को रोकना। राजा जनक को ये पता नहीं कि ये कसाई है और गौ को पकड़ करके ये वध करेगा, मारेगा। राजा जनक ने हाथ फैलाया और गौ वहां रुक गई। कसाई आकर के गौ को पकड़ उनका वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। वो हत्या राजा जनक के लागू हुई, क्योंकि वो अगर रोकता नहीं तो बेचारी भाग जाती, बच जाती। रोकने से वो गौ पकड़ी गई और मारी गई, तो वो हत्या राजा जनक के लागू हुई। जब राजा जनक का शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो भगवान विष्णु अपना प्रेस्ता को भेजे, राजा जनक को अपनी धाम में लाओ और वाया नरक होते हुए, डायरेक्ट नहीं। एक जनक राम अंत जे आया, देव दीवान हरि लेने पठाया। एक जनक राम, एक जनक राम अंत जो आया, देव दीवान हरि लेने पठाया। देव दीवान हरि लेने पठाया। बोलो राम जी महाराज। देव विवान हरि लेन पठाया। एक जनक का या एक शब्द लगाया, जनक कोई एक नहीं हुआ भाई, जनक बहुतर हुआ। पदवी एक, नाम जो जुआ, नाम उनका सबका जुदा जुदा, पर उनकी सबकी पदवी एक जनक की पदवी थी। जैसे प्रधानमंत्री की पदवी होती है, प्रधानमंत्री जुदा जुदा होता है, ऐसी राजा जनक, जनक की एक पदवी है। बहुतर जनक हुए, उन बहुतर जो जनक हुए जिनमें एक जनक का यह प्रसंग है। इस बात यहाँ एक जनक का प्रसंग दिया। एक जनक राम अंत जया, देव दीवान हरि लेने पठाया। भगवान विष्णु जो कहते हैं, प्रेस्ता को विमान लेकर के भेजे और उनको ऐसी आज्ञा दी गई, विष्णु के जम पूरे हुई आज, गव हत्या निज र्यादे काज। विष्णु के जम पूरे हुई आज, गव हत्या निज र्यादे काज। भगवान विष्णु ने ऐसी प्रेस्ता को आज्ञा दी है, राजा जनक को अपनी धाम में लाओ, पर यमुपुरी द्वारा होकर के आना नहीं। प्रेस्ता लोग कहने लगे ऐसा क्यों? बोले कि उनके जीवन में कोई एक, उनके माध्यम से गौ की हत्या हो गई तो वो हत्या उनको लागू हुई, तो वो नरक भोगने का तो अधिकारी है नहीं। क्यों? वे रामे जन्ने भगत भुगतन का नाई, जमसा से ना देखत जाई।
भुगतन का नाही, जम सासेना देखत जाई, जम सासेना देखत जाई। बोलो राम जी महाराज। भगवान विष्णु आज्ञा दी, वो परमात्मा का भक्त है, नरक भोगने का वो अधिकारी है नहीं, परंतु नरक का दर्शन करने मात्र से ही उनका वो पाप परासित हो जाएगा। दर्शन करने से वो नरक भोगा माना जाएगा। इस वास्ते नरक होते हुए उनको अपनी धाम में ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रेस्ता लोग राजा जनक को विमान में बैठा करके रवाने हुए। भूपे विमाने निकट चले आयो, सुनियो पुराणे देवा बुझायो। भूपे विमाने निकट चले आयो, सुनियो पुराणे देवा बुझायो। सुनियो रे पुराणे देवा बुझायो। बोलो राम जी महाराज। प्रेस्ता लोग राजा जनक को विमान में बैठा करके रवाने हुए और राजा जनक का विमान नरक के ज्यों समीप आया, निकट आया और एक बड़ा शोर सुना, बड़ा हल्ला सुना, चिल्लाहट सुना। और उस हल्ला को सुन करके राजा जो जनक कहने लगे, ओ हा सब दे के रोज होवे, जम की त्रासे बुकी जीव रोवे। ओ हा सब दे के रोज होवे, जम की त्रासे बुकी जीव रोवे, जम की त्रासे बुकी जीव रोवे। बोलो राम जी महाराज। ये राजा जनक का विमान नरक के समीप गया, निकट गया तो वो शोर सुना, हल्ला सुना। राजा जनक पूछने लगे प्रेस्ता लोगों को, भाई ये हल्ला किस बात का है? प्रेस्ता लोग कहने लगे, जम की त्रासे दुखी जीव रोवे। हे राजन, ये नरक है। नरक में अनंत जो पाप अन्याय अनर्थ करते हैं, परमात्मा की भक्ति भजन सुमन नहीं करते हैं, माँ बाप को कष्ट देते हैं, गौ सेवा नहीं करता है, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करता, वो लोग इस नरक में आते हैं। और उस जीवों को यमराज दंड देते हैं, वो दंड देने से जीव चिल्लाते, उनका ये हल्ला हो रहा है। राजा ऐसा सुनकर के विचार करने लगे, अति बाकते जमपुरे चले आया, सुख सायत बरे तीजन छाया। इति बाकते जमे पूरे चले आया, सुख सायत बरे तीजन छाया, सुख सायत बरे तीजन छाया। बोलो राम जी महाराज। इतनी चर्चा होते होते राजा जनक का विमान एकदम जो कहते हैं नरक के निकट आ गया, ऊपर आ गया। ऊपर आते ही वो हल्ला एकदम शांत हो गया, अब कोई हल्ला नहीं है, बड़ा शांत वातावरण हो गया। राजा जनक प्रेस्ता लोगों को पूछने लगे और कहने लगे,
दोरे कुराने सुनो जोयो ही, सुनो जोयो ही, कन जम पूरे दू जो है कोई, कन जम पूरे दू जो है कोई। राजा जनक कहने लगे, दूर से जो हम हल्ला सुन रहे थे तो वो नरक यही है, कोई और है? प्रेस्ता लोग कहने लगे, महाराज यही है। तो दूर से तो हम हल्ला सुन रहे थे, अब वो हल्ला क्यों नहीं है? इतनी अब शांति क्यों हो गई? प्रेस्ता लोग कहने लगे, सुख सायते शीतल संत छाया, शीतल संत छाया, क्रोध को पे दूता बिसराया, क्रोध को पे दूता बिसराया। श्री सद्गुरु जी महाराज की। प्रेस्ता लोग कहने लगे, महाराज आप संत हो, आप महापुरुष हो, भजन करने वाले हो, आपके यहाँ पदार्पण से, आपका दर्शन से यमों का क्रोध शांत हो गया, उस जीवों को दंड देना, मारपीट करना बंद कर दिया। ऐसी दिशा से वो जीव चिल्लाना शांत हो गई, वो हल्ला शांत हो गया। ये आपका प्रभाव है महाराज, ये आपकी कृपा, आपकी दया से ऐसा हुआ। भाइयों, संत का यही निशान है, संत का यही सेना, जिसके दिल में दया। वस्त्र से, कपड़ा से संत नहीं होते भाई, स्वभाव से। जिसके दिल में दया है वो संत ही है, परोपकार की भावना है वो सब संत है भाई। भाई बहन कोई भी जाति पाति के कोई भेद नहीं है यहाँ। जिनके दिल में परोपकार की भावना है, परहित का जो कहते हैं, जीवन में स्वार्थ नहीं है, केवल परोपकार की भावना, तो सब संत ही है। दुखी जीव को देख करके दुखी हो जावे, दुखी जीवों का जो चर्चा सुन करके दिल में दुख हो जाए, वो संत समझो, वो संत ही है। जिसके दिल में दया नहीं वो संत किस बात का भाई? जिनके दिल दया नहीं, भवरी कहावे साध, कि क्रोध यमों का शांत हो गया, जीवों को मारपीट करना बंद कर दिया। इसी दिशा से ये शांत वातावरण है। धर्मराज ऐसा, यानी राजा जनक ऐसा सुन करके और प्रेस्ता लोगों को कहने लगे, थांबोरे दीवाने पड़ोईने माई, धर्मराय पगे पकड़ाया। थांबोरे दीवाने पड़ोईने माई, धर्मराय पगे पकड़ाया, धर्मराय पगे पकड़ाया। बोलो राम जी महाराज की। राजा जनक प्रेस्ता लोगों को कहने लगे, रोको तुम्हारे विमान को, बैंकुट में नहीं जाना, बस यही हमारे लिए बैंकुट है, नरक में ही रहना। भाइयों, जहां परोपकार हो, जहां परमात्मा की भक्ति हो, तो बैंकुट ही नरक ही है भाई। भक्तों ने, संतों ने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु जहां परोपकार होता रहे, जहां आपकी भक्ति होती रहे, तो हमारे लिए नरक ही भले ही हो। महापुरुष कहते हैं, नाम बिना बैंकुट दे, सो मेरे किस काम रे, नाम बिना बैंकुट दे, सो मेरे किस काम रे,
सहित देना रेगी, वही बड़ा विश्राम रे, नाम सहित देना रेगी। बोलो राम जी महाराज की। संतों ने कैसी मांग की, हे परमात्मा, हे मालिक, जहां आपकी भक्ति नहीं, जहां परोपकार नहीं, तो बैंकुट किस काम का भाई। नाम बिना बैंकुट दे सो मेरे किस काम, कोई काम का नहीं। नाम सहित दे नारगी, वहीं बड़ा विश्राम। आपके नाम सहित परोपकार से चाहे नरक मिले, वहीं हमको शांति विश्राम ही है। राजा जनक श्रेष्ठता लोगों को कहने लगे, सब बोलो, ठाम्बरे बिवाणे पड़ो ईणे माई, धर्मराय पगे पकड़ाई। ठाम्बरे बिवाणे पड़ो ईणे माई, धर्मराय पगे पकड़ाई। धर्मराय पगे पकड़ाई। रोको तुम्हारे विमान को, हमको आगे नहीं चलना, बस यहीं रहना नरक में। प्रेस्ता लोग कहने लगे, महाराज ये नरक है। बोले यो हमारे नरक, इतने जीव दुखी इन सबको छोड़ करके मैं आगे अकेला सुख में जाऊं, ये न्याय नहीं है। लोग हमको संत कहते हैं और दुखी जीवों को छोड़ करके मैं अकेला सुख में जाऊं, ये ठीक नहीं है। विमान को छोड़ करके राजा जनक उतर गए नीचे। धर्मराज आकर के चरण पकड़ लिया, प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे। नरके ग्रामी राम जने नाई, अजवन सुनिया देखा नाई। नरके ग्रामी राम जने नाई, अजवन सुनिया देखा नाई। अजवन सुनिया देखा नाई। बोलो राम जी महाराज की। धर्मराज राजा जनक का चरण पकड़ लिया और प्रार्थना विनती करने लगे, महाराज आप परमात्मा के जन हो, भगवान के आप भक्त हो। आज तक हमने नहीं सुना है, नहीं कोई देखा कि भगवान का भक्त नरक में रहे। राजा जनक कहने लगे, धर्मराज हम जब यहां से जा सकते हैं कि तुम्हारे नरक में जितना आज जीव है वो सबको हमारे साथ में भेज दो। कुंड खाली की जे जमे द्वारा, दुख जीवे सुखी या करे सारा। कुंड खाली की जे जमे द्वारा, दुख जीवे सुखी या करे सारा। दुखी रे जीवे सुखी या करे सारा। बोलो राम जी महाराज की। तुम्हारी कुंड नरक कुंड में जितना जीव है इन सब को हमारे साथ में भेज दो। धर्मराज कहने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो हम यहाँ रहेंगे भाई, या हमको यहाँ रहने दो। धर्मराज को राजा जनक कहने लगे, धर्मराज ये आज नई कोई बात नहीं कह रहे आप, ये तो अनादि की बात है। धर्मराज अनादि की क्या बात है? राजा जनक कहने लगे, आमर जादे आदे अनादि
आप तिरे रे तारे साधु मरे जादे आदे अनाद आप तिरे रे तारे साधु आप तिरे रे तारे साधु। श्री सद्गुरु जी महाराज की। हे धर्मराज, ये आज की बात नहीं भाई, ये तो अनादि की बात है। संत आप ही सुखी और दूसरा जीवों को सुखी बनाओ, क्योंकि संतों का अवतार संसार में परोपकार के लिए ही होता है। संतों के द्वारा जिनको लाभ हुआ है, जिनको शांति मिली है, जिनको छुटकारा मिला है बंधन से, उनका ऐसा बखान भी है। संत भलाई आया रे, संत भलाई आया जग में। बोलो ये संत भलाई आया, ये संत भलाई राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश, राम नाम गुरु पर में ज्ञान मिटाया रे, हे पर में ज्ञान मिटाया रे। संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया रे, संत भलाई। बोलो अमर लोग से संत पधारा, निर्भय देश पटाया रे। अमर लोग से संत पधारा, निर्भय देश पटाया, हे निर्भय देश। सास उषा से राम रटावे, सास उषा से शब्द में सूरत मिलाया, ये शब्द में सूरत मिलाया रे। संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया रे। बोलो ये संत भलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश, राम नाम गुरु पर में ज्ञान मिटाया, हे पर में ज्ञान। संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया रे। परमारथ को जग में आया, सोता जीव जगाया रे। परमारथ ने जग में आया, सोता जीव जगाया, हे सोता जीव जगाया, हे सोता जीव। अणमेरा वो सब दे
परचा पाया, ये आत्म में परचा पाया रे। संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया रे। बोलो ये संत भलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश, राम नाम गुरु परम या ज्ञान मिटाया, ये परम या ज्ञान मिटाया रे। संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया रे। जम जाड़रा वो कमागा, काल बली डर नाई में। जम जाड़रा वो कमागा, काल बली डर नाई। ये काले बली डर नाई, ये काले बली डर नाई। जीव शिव मिले ये के भयाए, जीव शिव मिले दयाल माल में नाई, ये दयाल माल में नाई। संत भलाई आया जग में, संत भला बोलो संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया। ये संत भलाई राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश, राम नाम गुरु परम या ज्ञान मिटाया, ये परम या ज्ञान मिटाया रे। संत भलाई आया जग में, संत भलाई आया रे। संत भलाई बड़ा सुंदर प्रसंग है। भले ही संत संसार में प्रकट गए, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, परम अज्ञान मिटाया। अज्ञान से छुड़ाने वाले भगवान की भक्ति का अंकुर उदय करने वाले संत ही है भाई। सब जीवों के दिल में भक्ति का बीज पड़ा है, जिसी तरह भूमि में आने के बीज पड़ा है, पर जब तक उनको जल नहीं मिलता तब तक बीज अंकुरित नहीं होता है। ऐसे ही संतों का सत्संग ही एक जल है भाई। ऐसे शब्दों के जल से ही वो भक्ति का बीज अंकुरित होता है। क्योंकि संत संसार में परमार्थ के लिए ही आते हैं और परमार्थ ही करते हैं। राजा जनक धर्मराज को कहने लगे, धर्मराज ये आज कोई नई बात नहीं है भाई, ये तो बहुत पुरानी बात है, आदि की अनादि की बात है ये। धर्मराज कह रहे कौन सी अनादि बात? सब बोलो। अमर जादे आदे अनाद आप तिरे रे कारे साध। अमर जादे आदे अनाद आप तिरे रे कारे साध। आप तिरे रे कारे साध। बोलो राम जी महाराज की। हे धर्मराज, ये
अनादि की बात है। आप तिरे और तारे साधु संत सुखी, और कहते दूसरा जीवों कोई सुखी बना है। और संत कौन है धर्मराज? परमात्मा राम जी ही संत बनकर के संसार में आते हैं। क्यों? परमारथ हिते सृजन हारा, संतन काले वे अवतारा। परमारथ हिते सृजन हारा, संतन काले वे अवतारा। संतन काले वे अवतारा। श्री सद्गुरु जी महाराज। परमार्थ के लिए वही परमात्मा संतों का अवतार लेकर के संसार में प्रकट होते हैं। संतों की दृष्टि में शत्रु मित्र की भावना नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? संत परमात्मा का ही जो स्वरूप है, परमात्मा ही संत बनकर के आते हैं। और चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापी आत्मा हो, वो सब परमात्मा के अंश है। देखो एक साधारण पिता भी, चाहे उनकी सेवा करने वाला, आज्ञा पालन करने वाला पुत्र हो, चाहे कहते हैं उनसे विरोध करने वाला पुत्र हो, पर पिता तो सब पर मेहर ही करता है भाई। जो कोई पूते कपूते कहावे, बाप करे प्रति पालो रे। जो कोई पूते कपूते केवावे, बाप करे प्रति पालो रे। अरे पुत्र कितना भी कपूत हो जावे, फिर भी पिता तो दया ही करता है। तो परमात्मा सबका पिता है भाई। जो पापी है उनका ही वही पिता, और कहते हैं धर्मात्मा है उनका ही वही पिता। तो पिता की दृष्टि सब पुत्रों पर समान रहती है। ऐसी पापी धर्मात्मा सब जीवों पर भगवान की दया तो समान है भाई। और संत परमात्मा का ही अवतार। इस बात संतों की ये विशेषता है। देरी मिंतन संत विचारे, संत विचारे। पतित पावन सब ही तारे, पतित पावन सब ही तारे। श्री सद्गुरु जी महाराज। संतों की दृष्टि में शत्रुता और मित्रता की भावना नहीं। तो यहाँ दुर्योधन और युधिष्ठिर का प्रसंग दिया, प्रमाण दिया। युधिष्ठिर नरक में चला गया, यानी दुर्योधन। तो युधिष्ठिर संत है और दुर्योधन पांडवों का शत्रु था। फिर भी संत में ये विशेषता होती भाई। युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को नरक से निकाला। दुर्योधन को ज्येष्ठन काढ़, गिरनायो तबे इंद्रक छाड़। दुर्योधन को ज्येष्ठन काढ़, गिरनायो तबे इंद्रक छाड़। पांडवों में जेठ कहते हैं, बड़ा होता उनको जेठ कहते हैं। पांडवों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था और कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। दुर्योधन नरक में चला गया। नरक में कौन जाता है भाई? जो अधर्म कर्म करता है, अधर्म का आचरण करता है, वो नरक में जाते हैं। नरक का अर्थ क्या? दुख। जो बुरा कर्म करेगा, पाप करेगा, अन्याय करेगा, तो सदा वो दुख का ही अनुभव करेगा। आप अनुभव करना अपने जीवन में, कभी कोई से बैर हो जावे, किसी का अपराध हो जावे, उस दिन देखना दिल में कितनी शांति है। शांति नहीं, हर हलचल रहती है, जलन रहती है। क्यों?
ऐसा क्यों होता है कि आपने अनर्थ किया है, किसी को कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, इस वास्ते चित्त में हलचल है। और एक दिन आप ऐसा अनुभव करना जिस दिन आप किसी की सेवा करो, किसी को वचन के द्वारा सुख पहुंचाओ, और उस दिन आप देखना आपके हृदय में कितनी शांति मिलेगी। क्योंकि दूसरों को सुख पहुंचाता है तन से, मन से, वचन से, वो स्वर्ग का वासी हो। स्वर्ग का अर्थ है सुख है, नरक का अर्थ है दुख है। तो युधिष्ठिर महाराज संत है, ऐसा नहीं सोचा कि हमारा शत्रु नरक में भले जाओ, नहीं। संत जो सबका हित चाहते, सबका कल्याण चाहते भाई। क्योंकि संत जो है एक जहाज के समान, नौका के समान, जहाज के अंदर चाहे लो भर दो, पत्थर भर दो, सोना चांदी भर दो, सबको पार करता है। ऐसे ही संत जो है एक जहाज के समान, संत की शरण कोई जीव जाता है पापी धर्मात्मा, सबका कल्याण होता है। सब बोलो पापी पुनी पारगते करे ही, लोहा पकाने जहाज संग तीरे ही। पापी पुनी पारगते करे ही, लोहा पकाने जहाज संग तीरे ही। लोहारे पकाने जहाज संग तीरे ही। जहाज में चाहे कितनी कीमती सोना भर दो, चांदी भर दो, चाहे कितने हल्की कीमत का लोहा पत्थर भर दो, ऐसा नहीं लोहा पत्थर को मैं पार नहीं करूं, वो तो सबको पार करता है। ऐसी संत जो उनकी शरण में चाहे पापी जाओ चाहे पुण्य आत्मा जाओ, वो सबका कल्याण करते हैं। सो पले जन्म में जारा दिने जिया, नर दे पाए नाम ही लिया। मनुष्य शरीर का अवसर पा करके उनका जन्म धन्य है, सफल है, जो परमात्मा का भजन करता, संत महापुरुषों का सत्संग करता है। सो पले जन्म जारा दिन जिया, नर दे पाए नाम ही लिया। नर दे पाए नाम ही लिया। बोलो राम जी महाराज। मनुष्य शरीर का अवसर पाकर के भजन सत्संग स्मरण सेवा परोपकार करता है, उनका जीवन सफल और स्वार्थक है। बाकी तो भूमि का भार है भाई। भूखे भारे लेवे यवे तारा, जीव उदाहरण नरतन धारा। भूखे भारे लेवे यवे तारा, जीव उदाहरण नरतन धारा। जीव उदाहरण नरतन धारा। बोलो राम जी महाराज। भगवान का दो अवतार होता है। एक अवतार है उनको निमित्त अवतार कहते हैं, दूसरा अवतार वो नित्य अवतार कहलाता है। निमित्त अवतार क्यों होता है? भू के भार लेवे अवतारा। भू कहते पृथ्वी ने, पृथ्वी पर कोई ऐसा दुष्ट असुर राक्षस पैदा हो जावे, रावण जैसा, कंस जैसा, हिरण्यकश्यप जैसा अधर्म करने लगे, तो उनका नाश करने के लिए भगवान निमित्त से अवतार लेते हैं। और संतों का जो अवतार होता है वो नित्य अवतार क्यों? जीव उदाहरण नरतन धारा। जीव उदाहरण नरतन धारा। संत जो शरीर धारण करके आते संसार में जीवों का उद्धार कल्याण करने के लिए। बड़ा सुंदर उपदेश प्रसंग है।
ये प्रसंग पूरा हुआ और समय भी पूरा हुआ। वाणी का यही विश्राम। काल एकादशी है, 2 मास के लिए चतुर्मास का सत्संग का आप हमको समय मिला, वो समय कल पूरा हो जाएगा। और सवेरे रामायण जी की कथा होती है 8 बजे से 9:30 बजे तक। तो रामायण जी की आरती कल सवेरे भी हो जाएगी कथा के पूर्णावती में। और दिन में जो वाणी जी की आप कथा प्रसंग सुनते हो तो इनकी जो आरती कल दिन में बस इसी समय होगा। आप लोग ठीक समय पर पधारना, आगे से आगे तक संचार भी करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। राम जी राम महाराज। वेदा गाई आज अनाद से होती आई, धर्मराय के वेदा गाई आज अनाद से होती आई। धर्मराज प्रार्थना करने लगे, महाराज ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये तो अनादि की बात है। वेद और शास्त्रों का यह था मत सिद्धांत है। सप्तऋषि जी महात्मा कहने लगे धर्मराज को, क्या सिद्धांत वेद शास्त्रों का? तो धर्मराज कहने लगे, राम जन ने पीड़ा एक सत्य तारे, एक कुटुंब में एक दुष्ट ने नरका डारे। राम जन पीड़ा एक सत्य तारे, एक दुष्ट ने नरका डारे, एक दुष्ट ने नरका
जी धर्मराज सप्तऋषि जी महात्मा को कहने लगे, महाराज जिस कुल के अंदर कोई भगत होता है, भजन करने वाला, तो वो 100 पीढ़ियां का उद्धार करता है, 100 पीढ़ियां का वो कल्याण कर देता है। एक दुष्ट ले नरका डारे, जिस कुल के अंदर कोई दुष्ट असुर और पापी पैदा हो जावे तो वो उतनी ही पीढ़ियां को नरक में डाल देता है। ऐसी शास्त्रों का और वेदों का भी सिद्धांत है। सप्तऋषि जी महात्मा कहने लगे, तुम्हारा वो दफ्तर का हिसाब किताब लाओ, क्या इनकी आयु पूरी हो गई राजा की? धर्मराज लाकर के उनका हिसाब किताब महात्मा के सामने रखा तो जितनी उनकी शरीर की आयु थी ना, उनमें 1 साल की जो कहते आयु बाकी थी। महात्मा सप्तऋषि जी कहने लगे, भाई इनकी 1 साल भर की उम्र आयु बाकी है, तो पहले इनको क्यों ले आए? जिने समय नारद मुनि आए, आर बढ़ के दप कर दिखलाए। सप्तऋषि जी महात्मा और धर्मराज के ऐसी चर्चा हो रही थी, उस समय नारद जी महात्मा पधार गए। नारद जी जो आकर के और कहने लगे, जिने समय नारद मुनि आए, आर बढ़ के दप कर दिखलाए। आर बढ़ यानी आयु की जो कहते वो हिसाब किताब देखा तो उनमें 1 साल की उम्र बाकी थी। नारद जी महाराज कहने लगे, धर्मराज साल भर की इनकी आयु बाकी, फिर इनको पहले तुम क्यों ले आए? लिखिया में कमती नहीं सासा, ये क्यों घटेगा 12 मासा। श्री सद्गुरु जी महाराज, यानी जितनी इनकी आयु थी, जितना सांस जो दम सा, तो इनमें जो कहते हैं वो दम तो पूरा हो गया, परंतु वो समय ना वो साल भर की बाकी थी। नारद जी महात्मा कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ धर्मराज? सांस तो इनका जितना होना था इन आयु का वो सब पूरा हुआ, और वो समय थी ना वो कहते हैं बाकी थी। तो धर्मराज कहने लगे, नारद जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, महाराज जो व्यक्ति भजन करता है, दान करता है, पुण्य करता, सेवा करता है, उनकी आयु बढ़ जाती है। जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है, अधम कर्म करता है, उनकी आयु यानी उनका साहस जल्दी नष्ट हो जाता है और उनका वो समय बाकी रह जाता है। जिनका ये हिसाब किताब है, पुण्य सुन बदे पाप सुन घटे, ओ मुनि जन छोड़ो हटे। धर्मराज कहने लगे, महाराज आप हट छोड़ दो, ये जीव सब नरक अधिकारी ही है। पुण्य करने से जो कहते आयु बढ़ती है, पाप करने से जल्दी समाप्त हो जाती है। सब बोलो, पुण्य सुन बदे पाप सुन घटे, ओ मुनि जन छोड़ो हटे, ओ मुनि जन छोड़ो हटे। श्री सद्गुरु जी महाराज। धर्मराज मुनि महात्मा को कहने लगे, नारद जी के, महाराज आप हट छोड़ दो, ये तो नरकगामी जीवन नरक में ही रहेंगे। पुण्य करने से जो कहते आयु बढ़ती है, पाप करने से आयु घट जाती है। इस वास्ते ये पाप, इन वास्ते इनकी साल भर की आयु पहले नष्ट हो गई। नारद जी महात्मा कहने लगे, मैंने इस जीवों को वचन दिया है और इस वचनों को लेकर के साल भर के जो लिए उनको वापस मृत्यु लोक में भेजे।
साल भर की इनकी आयु घटती है ना, तो साल भर के बाद में वापस लिया ना, कोई बात नहीं। ने विश्वास वचन ऋणे दीना, बड़ा बड़ाई पूर्ण कीना। ने विश्वास वचन ऋणे दीना, बड़ा बड़ाई पूर्ण कीना। बड़ा रे बड़ाई पूर्ण कीना। बोलो राम जी महाराज। नारद जी महाराज कहने लगे, भाई ये मैं वचन देता हूँ, साल भर के बाद में तुम इनको वापस ले आना, पर साल भर की इनकी आयु बाकी है, तो उतने समय तो इनको वापस कहते हैं जिंदा कर दो, वापस कहते हैं भेज दो इनको, फिर बाद में कोई बात नहीं, तुम वापस लेकर के तुम्हारे जो कहते इस नरक में डाल देना, कोई बात नहीं। तो नारद जी महाराज के कहने से धर्मराज जो है उस जीवों को वापस छुट्टी देते हैं और वापस कहते जीव सारा सज्जित होते हैं। और नारद जी महाराज सब जीवों को उपदेश करते हैं और समझाते हैं। जब मुनि मृतक जीवे लाया, कर सजीवते रामे कवाया। जब मुनि मृतक जीवे लाया, कर सजीवते रामे कहाया। कर सजीवते रामे कहाया। श्री सद्गुरु जी महाराज की। नारद जी महात्मा सब जीवों को नरक से निकाले और वापस उनको सजीवित किया, सजीवित करके उनको प्रमोद किया, उपदेश दिया। भजन करो, साल पूरा होने वाला है और साल भर पूरा होता है वही डंडा, वही दुख, जमों का त्रास, वो तो तत्काल की बात याद थी उनको। तो बेबीकर कभी प्रीति नहीं भाई, जो वैसे है ना जीव को प्रीति होती है। नारद सतगुरु भक्ति सिखाई, रेत रामायण सब लीवलाई। नारद जी महात्मा फिर उनको उपदेश दिया, राम नाम की दीक्षा दी, राम नाम का महामंत्र दिया और इस महामंत्र का तुम सुमरण करो तो वापस तुमको वो नरक नहीं मिलेगा। और भजन नहीं करोगे तो साल भर तो अभी हो जाएगा, और साल भर पूरा होते वापस वही नरक हो रहे भाई। नारद सतगुरु भक्ति सिखाई, रेत रामायण सब लीवलाई। नारद सतगुरु बोलो भक्ति सिखाई, रेत रामायण सब लीवलाई। रेत रामायण सब लीवलाई। ये सद्गुरु जी महाराज। नारद जी महाराज ने भजन की भक्ति की दीक्षा दी, आज्ञा दी। वो तो तत्काल की बात थी, यमराज का त्रास सहन किया हुआ उनका, और फिर ऐसे पहुंचवान सदगुरु मिल गए। रेत रावणे सब लिव लाई, रेत यानी प्रजा और वो राजा सब भजन में लग गए और ऐसा उन्होंने भजन सुमरण किया। बरसे ये के दोरी दुरे जूता, पितरादि के ले परम पद पंता। बरसे के दोरी दूरे जूता, पितरादि के ले परम पद पंता। पितरादि के ले परम पद पंता।
एक साल, एक वर्ष दोरी दूर जूता। दोरी कहते बेला ने। ऐसे सांस सांस की गति से जो कहते वो भजन किया, स्मरण किया, समय याद थी साल भर पूरा हो जाएगा, फिर वही जूता, वही डंडा, यमराज की त्रास। साल भर ऐसा उन्होंने भजन किया। भजन से कहते हैं अपना उद्धार तो करना ही है, परंतु पिछली जो पीढ़ियां का कोई पितर जो लोग है ना, पितरा का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। भजन का ऐसा प्रभाव होता है भाई। यूं अगति अनंत संत जीवे तारे, जीवत शरणे ताई पुण्य मारे। बोलो यूं अगति जीवे अनंत संत तारे, जीवत शरणे पाए कौन मारे, जीवत शरणे पाए कौन मारे। बोलो राम जी महाराज। संतों का ऐसा प्रभाव है, अधोगति के जो जीव है उन्हें अनंत जीवों का संत उद्धार कर देते हैं। पर वो कोई जिंदा कहते हैं संतों की शरण, उनको कौन मार सकता है भाई। संतों की शरण में तो आनंद ही आनंद, मौज ही मौज है। जिनके साहिब से हेत सदा निर्बंध है, जिन्हें संतानो संग वे जीवारे सदा ही आनंद है। सतगुरु साय के अंतरे, सतगुरु साय के संते हमारा, पतित पवन प्रभु भिड़ दे बिचारा। सतगुरु साय के संते हमारा, पतित पवन प्रभु भिड़ दे बिचारा। पतित पवन प्रभु भिड़ दे बिचारा। बोलो राम जी महाराज। जीव का सहायक यानी सहायता करने वाले, मदद करने वाले, जीव का उदार कल्याण करने वाले संत सदगुरु ही है। पतित पावन प्रभु बिरद विचार। परमात्मा पतित पावन है और परमात्मा ही संतों का अवतार लेकर के सदगुरु बनकर के संसार में प्रकट होते हैं। वाणी का ऐसा प्रमाण है भाई, परमात्मा ही संत बनकर के संसार में आते हैं और जीवों को जगाते हैं, दुखी जीवों को सुखी करते हैं। वाणी का सिद्धांत प्रमाण है। सब बोलो। जम जलम की त्रास से हंसा करी पुकारे रे, जम जलम की त्रास से हंसा करी पुकारे रे, सुखिया साय में आविया ले जन को अवतारे रे, सुखिया साय में आविया। श्री सद्गुरु जी महाराज। जमों की त्रास से, जमों की पीड़ा से जीव दुखी होकर के चिल्लाए, परमात्मा को पुकार की, प्रार्थना की। उस पुकार को सुनकर के परमात्मा सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। उन दुखी जीवों की आवाज सुनकर के परमात्मा संत बनकर के संसार में आए। परमार्थ के कारण प्रभु संत बने आया है, परमार्थ के कारण प्रभु संत बने
जिन्हें कायाए निर्गुण से सगुण। परमार्थ के कारण ये प्रभु संत बना है। निर्गुण से सगुण भया दरी है जिन काया। निर्गुण जो परमात्मा सुगुण बन गए, साकार बन गए और संत का रूप लेकर के संसार में प्रकट भये। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं सतगुरु साय के संते हमारा पतित पवन प्रभु बिड़ते विचारा। सतगुरु साय के संते हमारा पतित पवन प्रभु बिड़ते विचारा। पतित पवन प्रभु बिड़ते विचारा। बोलो राम जी महाराज की। बड़ा सुंदर प्रसंग। जीव का सहायता करने वाले, जीव की मदद करने वाले, जीव का सहयोग, दुख से छुड़ाने वाले संसार में संत सदगुरु ही। दूसरे लोग है ना, वो तो सब सुख में है तब तक अपनी मदद करता है, जब तक आराम में है ना तब तक अपने पास में बैठता, पास में आता है, कुछ पूछताछ करता है। पर जीवन में थोड़ी सी आपत्ति संकट आए वो सब दूर हो जाते हैं। परंतु संत सदगुरु तो परलोक तक साथ चलते हुए, अरे नरक में गए हुए जीवों को जो कहते हैं वहां से छुड़ा दिया, जीवों को मुक्ति दिलाई। इसी दिशा से महापुरुष कहते हैं अधोगति जो जीवों को ही संत मुक्त कर देते हैं, परंतु जिंदा कोई जीव संतों की शरण है, उनको काल का क्या डर क्या भय है भाई। सब बोलो यूं अगति संते अनंत जीवे तारे जीवत शरणे ताई कूण मारे। यूं अगति जीवे अनंत संते तारे जीवत शरणे ताई कूण मारे। जीवत शरणे ताई कूण मारे। बोलो राम जी महाराज। अधोगति में गिरे हुए जो जीव उनको ही संत तार देते, कल्याण कर देते हैं। पर जिंदा कोई जीव संतों की शरण में है तो उनको कौन काल कुछ बिगाड़ सकता है। काशी राजा का प्रसंग पूरा हुआ। अब जो आगे राजा जनक का प्रसंग आता है। राजा जनक के प्रसंग में ऐसा बताया है, राजा जनक के जीवन में एक कोई गौ हत्या हो गई। सेम ने नहीं की है, उनके माध्यम से हुई है। एक कसाई गौ को जो मारता, उन कसाई से गौ छूट करके भाग गई। गौ को पकड़ने के लिए कसाई ने पीछा किया, आगे गौ भाग रही है, पीछे वो कसाई दौड़ रहा है। सामने राजा जनक आ रहा था। कसाई ने आवाज किया, रे सज्जन कौन हो तुम सामने आने वाले, इस गौ को रोकना। राजा जनक को ये पता नहीं कि ये कसाई है और गौ को पकड़ करके ये वध करेगा, मारेगा। राजा जनक ने हाथ फैलाया और गौ वहां रुक गई। कसाई आकर के गौ को पकड़ उनका वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। वो हत्या राजा जनक के लागू हुई, क्योंकि वो अगर रोकता नहीं तो बेचारी भाग जाती, बच जाती। रोकने से वो गौ पकड़ी गई और मारी गई, तो वो हत्या राजा जनक के लागू हुई। जब राजा जनक का शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो भगवान विष्णु अपना प्रेष्ठा को भेजे, राजा जनक को अपनी धाम में लाओ और वाया नरक होते हुए, डायरेक्ट नहीं,
एक जनक राम अंत जे आया, देव विमान हरि लेने पठाया। एक जनक राम, एक जनक राम अंत जो आया, देव विमान हरि लेने पठाया। देव विमान हरि लेने पठाया। बोलो राम जी महाराज। देव विमान हरि लेन पठाया। एक जनक का यहाँ एक शब्द लगाया। जनक कोई एक नहीं हुआ भाई, जनक बहुतर हुआ। पदवी एक, नाम जो हुआ, नाम उनका सबका जुदा जुदा, पर उनकी सबकी पदवी एक जनक की पदवी थी। जैसे प्रधानमंत्री की पदवी होती है, प्रधानमंत्री जुदा जुदा होता है, ऐसी राजा जनक, जनक की एक पदवी है। बहुतर जनक हुए। उन बहुतर जो जनक हुए, जिनमें एक जनक का यह प्रसंग है। इस बात यहाँ एक जनक का प्रसंग दिया। एक जनक राम अंत जो आया, देव दीवान हरि लेने पठाया। भगवान विष्णु जो कहते हैं, प्रेस्ता को विमान लेकर के भेजे और उनको ऐसी आज्ञा दी गई, विष्णु के जम पूरे हुई आज, गव हत्या निज र्यादे काज। विष्णु के जम पूरे हुई आज, गव हत्या निज राधे काज। भगवान विष्णु ने ऐसी प्रेस्ता को आज्ञा दी है, राजा जनक को अपने धाम में लाओ, पर यमुपुरी द्वारा होकर के आना नहीं। प्रेस्ता लोग कहने लगे ऐसा क्यों? बोले कि उनके जीवन में कोई एक, उनके माध्यम से गौ की हत्या हो गई, तो वो हत्या उनको लागू हुई, तो वो नरक भोगने का तो अधिकारी है नहीं। क्यों? वे रामे जन्ने भगते भुगतन का नाही, जम सेना देखत जाही। वे रामे जन्ने भुगतन का नाही, जम सेना देखत जाही। जम सेना देखत जाही। बोलो राम जी महाराज। भगवान विष्णु ने आज्ञा दी, वो परमात्मा का भक्त है, नरक भोगने का वो अधिकारी है नहीं, परंतु नरक का दर्शन करने मात्र से ही उनका वो पाप परासित हो जाएगा। दर्शन करने से वो नरक भोगा माना जाएगा। इस वास्ते नरक होते हुए उनको अपनी धाम में ले आओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रेस्ता लोग राजा जनक को विमान में बैठा करके रवाने हुए। भूपे विमाने निकट चले आयो, सुनियो पुराणे देवा बुझायो। भूपे विमाने निकट चले आयो, सुनियो पुराणे देवा बुझायो। सुनो रे पुराणे देवा बुझायो। बोलो राम जी महाराज। प्रेस्ता लोग राजा जनक को विमान में बैठा करके रवाने हुए हैं।
और राजा जनक का विमान नरक के ज्यों समीप आया, निकट आया, और एक बड़ा शोर सुना, बड़ा जो हल्ला सुना, चिल्लाहट सुना। और उस हल्ला को सुन करके राजा जो जनक कहने लगे, ओ हा सब दे के रोज होवे, जम की त्रासे दुखी जीव रोवे। ओ हा सब दे के रोज होवे, जम की त्रासे दुखी जीव रोवे, जम की त्रासे दुखी जीव रोवे। बोलो राम जी महाराज। जे राजा जनक का विमान नरक के समीप गया, निकट गया, तो वो शोर सुना, हल्ला सुना। राजा जनक पूछने लगे प्रेस्ता लोगों को, भाई ये हल्ला किस बात का है? प्रेस्ता लोग कहने लगे, जम की त्रासे दुखी जीव रोवे। हे राजन, ये नरक है। नरक में अनंत जो पाप, अन्याय, अनर्थ करते हैं, परमात्मा की भक्ति भजन सुमरण नहीं करते हैं, माँ बाप को कष्ट देते हैं, गौ सेवा नहीं करता है, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करता, वो लोग इस नरक में आते हैं। और उस जीवों को यमराज दंड देते हैं, वो दंड देने से जीव चिल्लाते, उनका ये हल्ला हो रहा है। राजा ऐसा सुनकर के विचार करने लगे, अति बाकते जमपुरे चले आया, सुख सायत बरे तीजन छाया। इति बाकते जमे पूरे चले आया, सुख सायत बरे तीजन छाया, सुख सायत बरे तीजन छाया। बोलो राम जी महाराज। इतनी चर्चा होते होते राजा जनक का विमान एकदम जो कहते हैं नरक के निकट आ गया, ऊपर आ गया। ऊपर आते ही वो हल्ला एकदम शांत हो गया, अब कोई हल्ला नहीं है, बड़ा शांत वातावरण हो गया। राजा जनक प्रेस्ता लोगों को पूछने लगे और कहने लगे, दोरे कुराने सुनियो जोयो ही, सुनियो जोयो ही, कन जम पूरे दू जो है कोई, कन जम पूरे दू जो है कोई। राजा जनक कहने लगे, दूर से जो हम हल्ला सुन रहे थे तो वो नरक यही है, कोई और है? प्रेस्ता लोग कहने लगे, महाराज यही है। तो दूर से तो हम हल्ला सुन रहे थे, अब वो हल्ला क्यों नहीं है? इतनी अब शांति क्यों हो गई? प्रेस्ता लोग कहने लगे, सुख सायते शीतल संत छाया, शीतल संत छाया, क्रोध को पे दूता बिसराया, क्रोध को पे दूता बिसराया। श्री सद्गुरु जी महाराज की। प्रेस्ता लोग कहने लगे, महाराज आप संत हो, आप महापुरुष हो, भजन करने वाले, आपके यहाँ पदार्पण से, आपका दर्शन से यमों का क्रोध शांत हो गया, उस जीवों को दंड देना, मारपीट करना बंद कर दिया। ऐसी दिशा से वो जीव चिल्लाना शांत हो गई, वो हल्ला शांत हो गया।
ये आपका प्रभाव है महाराज, ये आपकी कृपा, आपकी दया से ऐसा हुआ है। भाइयों, संत का यही निशान है, संत का यही सेना, जिसके दिल में दया। वस्त्र से कपड़ा से संत नहीं होते भाई, स्वभाव से। जिसके दिल में दया है वो संत ही है, परोपकार की भावना है वो सब संत है भाई। भाई बहन, कोई भी जाति पाति के कोई भेद नहीं है यहाँ। जिनके दिल में परोपकार की भावना है, परहित का जो कहते हैं, जीवन में स्वार्थ नहीं है, केवल परोपकार की भावना है, तो सब संत ही है। दुखी जीव को देख करके दुखी हो जावे, दुखी जीवों का जो चर्चा सुन करके दिल में दुख हो जाए, वो संत समझो, वो संत ही है। जिसके दिल में दया नहीं वो संत किस बात का भाई। जिनके दिल दया नहीं, बबरी कहावे साध दाद